अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 75। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कुहू थोड़ी सी छेड़ती है प्रणाली को। प्रणाली शर्मा सी जाती है और वो जल्दी से जल्दी किचन से बाहर हो जाती है। कुहू पीछे से हंस रही थी और इधर प्रणाली हॉल में आते ही देखती है कि अध्या जो है वो एकदम से अपनी कमरे की ओर जा रही थी। ये देख के प्रणाली एकदम से उसके पीछे जा रही थी कि तभी सिम्मी एकदम से उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ अरे दी, कहाँ जा रही हो भागते हुए? तभी प्रणाली एकदम से सिम्मी की ओर देखते हुए बोलती, वो मुझे मतलब मुझे अध्या से कुछ बात करनी है। आ, तो तभी बोलती, अरे हाय, रात भर इतनी बात किए थे, कम पड़ गई थी क्या? और एक चीज़ ज़रा हमें बताना कि ये बातें कौन से तरीके में करी हो आप कि उसके गले पे निशान आ गए? ज़रा हमें भी बतलाइए ना। जैसे ये बोलती हुई तो जो प्रणाली है उसकी फेस पूरी की पूरी लाली पड़ जाती है। तभी सिमी बोलती कि हाय हाय दी, ये बिना मेकअप के लालीपन कैसे आ गई आपकी फेस में? हाँ। तभी जो प्रणाली है वो एकदम से सिम्मी की ओर देख के बोलती कि तुम ना अपना मुंह बंद रखो और मुझे अध्या से बात करनी है, मुझे जाने दो। वो एकदम से उसकी हाथ झटकती है और एकदम से अच्छी अध्या के पीछे जाती है। अध्या तुरंत अपनी कमरे की ओर जाती है। वो अपनी कवर्ड ओपन करती है और 2 ड्रेस निकाल के वो बेड पे रखते होती है। मुझे तो ऑफिस ही जानी है, पर क्या पहन के जाऊँ? ये वाली तो कल की पहनी हुई है मैंने, क्या करूँ? तभी एकदम से प्रणाली पीछे से उसके करीब जाते हैं। बोलती कि क्या ढूंढ रही हो? जैसे ही अध्या पलटती है तो देखती है प्रणाली आई है। बोलती है, आप? हाँ, वो मैं ये दो ड्रेस निकाली कि कौन सा पहनूं, समझ नहीं आ रही है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो पहन के जाओ, क्या दिक्कत है? तब बोलती कि नहीं, आप सिलेक्ट कर दो ना। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, मैं सिलेक्ट कर दूँ? तो ये बोलती कि हाँ ना, वैसे भी आपका हक बनती है। जैसे ही ये बोलती है तो प्रणाली हंसती है और बोलती है, अच्छा जी, मेरी हक बनती है। वैसे पता है तुम्हारी चक्कर में मुझे क्या क्या सुनने को मिल रही है, मतलब कुहूदी भी मुझे नहीं छोड़ रही है, सब कुछ तुम्हारी गलती। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ये क्या बात हुई? उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वो वाली बात होगी। मुझे क्यों लपेट रही हो आप? मैंने क्या किया? तो बोलती, वाह, मैंने क्या किया? नशे में धुत तुम थी, तुमने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया। और मतलब उसी के नतीजे ये तुम्हारे नेक पे ये निशान है जिसके लिए मुझे सुननी पड़ रही है। ऊपर से दी तो छोड़ो, तुम्हारी दोस्त सिमी तक मुझे नहीं छोड़ रही है। पता नहीं कि क्या क्या पूछ रही है। तभी एकदम से अध्यापति है तो क्या हुआ, बोल देती आप? तो बोलती, अच्छा मैं बोल देती तुम्हारी दी को कि आपकी बहन ने नशे की हालत में मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की, ये बोल देती क्या? हाँ। तभी वो बोलती कि अच्छा, ऐसी ऐसी चीज़ क्या होती है? जैसी अध्यय ये बोलती है तभी प्रणाली बोलती कि देखो, तुम ना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर मैं शुरू हो गई ना तो तुम संभाल नहीं पाओगी, तुम्हें अच्छे से पता है ना। तभी अध्याय बोलती कि अच्छा, वो बात अलग है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। तभी बोलती कि देखा, 1 मिनट में पलट गई तुम। हाँ, अभी तो तुम बोल रही थी। तभी अध्याय हंसते हैं, बोलती कि अच्छा जी, कोई बात नहीं, दी है उनका भी हक बनती है। वैसे जब मैंने देखी थी तो मैं भी डर गई थी। तो वो बोलती, अच्छा तुम भी डर गई थी, और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? तो वो बोलती, देखिए मैं, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ, तो मैं कितनी बार तो बोली हूँ कि चलो वो यादें तुम्हें फिर से दिला देते हैं, पर तुमने मना कर दिया। तो अध्या होती कि आप भी ना क्या 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 बातें करते हो? तभी प्रणाली बोलती कि लो कर लो बात, जब पॉइंट पे आती हूँ तब तुम मतलब दूसरे एंगल पे चली जाती हो, और जब तुम्हारी सिचुएशन आती है तो तुम मेरी हालत ख़राब कर देती हो। वाह अध्या, और क्या क्या रूप देखने को मिलेगी मुझे तुम्हारी। हाँ, वैसे मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ तुम्हारी उस अंदाज से। इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी।
तभी बोलती कि अच्छा ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि आप पूरी तरह से शॉक हो गए हो। तभी एकदम से प्रणाली अध्या की थोड़ी करीब जाते और एकदम से अध्या की कमर में हाथ रखती है अपनी और थोड़ी सी मतलब खींचती है और उसके कानों की साइड में जाके बोलती कि बेबी यू डूइंग टू मच हार्ड यू नो। जैसे ये बोलती है तो अध्या एकदम से खांसने लगती है और थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती कि अब मैं मुझे तैयार होनी है, मुझे ऑफिस जानी है। तभी एकदम से प्रणाली हंसते है, बोलती कि हाँ फट्टू कहेगी, जाओ जाओ। जैसे ये बोलती तो प्रणाली उसको छोड़ के वो थोड़ी सी साइड में जाएगी ही, तभी अध्या उसके एकदम से हाथ से पकड़ती है और इस बार वो खींचती है। जैसे खींचती है प्रणाली एकदम से दंग हो जाती है कि अभी क्या हुआ। अध्या बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ना सब कुछ बोलो पर ये फट्टू वर्ड मेरे लिए यूज़ मत करो, आई जस्ट हेट। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ओके तो इसमें गलत क्या है, तुम फट्टू हो। तभी एकदम से अध्या बोलती कि देखो प्रणाली जी, मैं बिल्कुल भी फट्टू नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे फट्टू तो बिल्कुल मत बोलना। तभी बोलती पर बेबी ये सूट करती है तुम पे, यू आर फट्टू। जैसे ये बोलती है ना तो इस बार अध्या क्या करती है, उसके हाथ में ड्रेस थी, वो साइड में वो ड्रेस को फेंकती है और प्रणाली को अपनी ओर एकदम से खींचती है। खींचते हुए जिससे प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो, दरवाज़ा ओपन है। पहले भी मतलब तुम्हारी दीदी और तुम्हारी जो दोस्त है ना मुझे छेड़ रही है कब से, और अगर इस सिचुएशन में देख ली ना तो सोच लो मेरे साथ साथ तुम भी लपटोगी इस बार। तब बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, मैं डरती थोड़ी हूँ, और बाय द वे मैं फट्टू तो बिल्कुल नहीं हूँ। तभी ये बोलती है, ये बोलती हुई जो अध्याय हो एकदम से उसको टाइटली हक करती है, लेकिन जैसे ही वो हक करती है उसके मतलब बैग से ग्रैब करती है ना, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि आउच। तभी अध्याय बोलती कि क्या हो गई है, हाँ क्या हो गई, चिल्लाई क्यों आप। तभी बोलती कि नहीं यार वो पता नहीं मेरे पेट में शायद कुछ चुभी होंगी। तो बोलती कि मतलब क्या है, क्या होगी ये बैग पे। तभी बोलती कि आई डोंट नो। तभी बोलती कि क्या आई डोंट नो, क्या ज़रा दिखाओ आप। तभी बोलती कि अध्या इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी बोलती कि नहीं मुझे देखनी है। कहाँ लगी है आपको, हाँ एक मिनट आप बेड पे आके बैठी। तो उसको ना एकदम से वो बेड पे बिठाती है और प्रणाली ने जो सूट पहनी थी उसके पीछे जो है जिप थी, तो एकदम से वो जिप को थोड़ी सी ओपन करती है। तभी प्रणाली बोलती है अध्या कुछ नहीं हुआ, क्या कर रही हो तुम। तभी बोलती कि नहीं मुझे देखने दीजिए। और जैसे ही वो एकदम से जिप ओपन करती है थोड़ी सी शोल्डर के नीचे पीठ के साइड पे वो देखती है कि एकदम से एक गहरी बाइट की निशान है। अध्या एकदम से बोलती कि ये क्या है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या। तभी अध्या एकदम से उसी जगह पे एकदम से छूती है, जैसे ही छूती है प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो। तभी बोलती कि ये तो मतलब वाइट की निशान लग रही है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ना, ये तुम्हारी दी हुई देन है। अब देखो तुमने जो किया उसके चक्कर में मैंने तुम्हारी नेक पे थोड़ी सी मेरी नाखून लग गए, लेकिन मेरे तो इस जगह पे है, मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती यार, और ना ही कोई देख सकती है, इसीलिए तुम बच गई पर मैं फंस गई ना। तभी एकदम से अध्या बोलती कि हाँ मैंने इतनी बुरी तरीके से बाइट की। अरे आपने बर्दाश्त क्यों की, अरे पागल हो क्या, कितनी गहरी निशान। तभी एकदम से प्रणाली देखती है कि ये बंदी पैनिक हो रही है, तो एकदम से उसे साइड में से हक करती है, उसको जो है उसकी बैक साइड से वो अपनी सामने और लाती है और एकदम से उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि इतनी भी वो नहीं हुई है, ठीक है चलता है। तो बोलती कि नहीं क्या चलता है, इतनी गहरी बाइट कब दी मैंने, मुझे याद नहीं है। तो बोलती कि वाह, वैसे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि क्या से कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हुई है, तो तुम इसे कैसे याद रखोगी। तो बोलती कि पर तो ये गलत बात है ना। अरे यहाँ पे कुछ क्रीम वगैरह अप्लाई किया आपने। तो बोलती कि मैं तो तुम्हारे साथ ही थी और आई भी तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे पास वक्त कब थी कि मैं कुछ अप्लाई करूँ। तो बोलती कि अब हम एक्सट्रीमली सॉरी, वो मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लाती हूँ आप यहाँ पे। तभी
प्रणाली एकदम से उसके हाथ पकड़ते वो खींचती है अपनी ओर और उसे हक करते बोलती कि रिलैक्स अध्या, कुछ नहीं हुआ, तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो। तो बोलती कि नहीं, ये क्या बात हुई, प्यार करने का मतलब ये थोड़ी है कि हार्ट पहुँचाना हो, तकलीफ़ देना हो, दर्द देना हो, ये बिल्कुल नहीं है, मैं गलत हूँ। तभी बोलती कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, और कभी कभी प्यार में थोड़ी सी दर्द भी अच्छी लगती है, वो भी सुकून वाली चीज़ है। तभी अध्यक्ष घूरते हुए दिखता, बोली कि क्या मतलब है आपका। तभी प्रणाली उसको एकदम से अपनी गोद में बैठाती है और उसको पीछे से एकदम से कमर से उसे टाइटली हक करते हुए बोलती कि ये बोल रही हूँ कि मैडम, कभी कभार हमें प्यार की अंजाम को पहुंचाने के लिए थोड़ी सी तीखेपन या हार्डली रोमांस तो चाहिए होगी ना, और उसमें भी एक अलग मज़ा है, तुम समझा करो। तभी अत्या बोलती कि मुझे नहीं समझनी ये सारी चीज़, और ना ही मुझे मतलब ये मेरी मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। तभी प्रणाली हंसते होती कि हाउ स्वीट, पता है तुम्हारी यही अंदाज पे तो मैं मरती हूँ। हाय ये शर्मो हाया। तभी बोलती कि अब बस भी करो ना, या मेरी दी आपको छेड़ती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भी मुझे छेड़ो। पर देखो, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर गलत है ना, आप मुझे रोक सकती थी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि पर मुझे रोकना भी नहीं थी, मतलब मुझे भी अच्छी लग रही थी। तो एकदम से अध्या अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती कि मैं भी किसको समझा रही हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्या, पर इसमें मैं क्रीम अप्लाई कर दूँ प्लीज़, ये तो कर सकती हूँ ना। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ तुमने दी है तो दवाई भी तुम लगाओ। तभी ये बोलते हुए अध्या क्या करती है, वो उसके जो स्टडी टेबल के वहाँ पे ड्रॉयर में वो क्रीम थी, वो लेती है और बड़ी प्यार से प्रणाली की पीठ में वो लगाती है और एकदम से हल्की सी फूंक देती है। जैसी वो करती है तो प्रणाली बोलती कि आहिस्ता, क्या कर रही हो, मेरी फीलिंग्स जग रहे हैं। तभी अध्याय बोलती कि क्या आप भी, मतलब क्या है। तभी प्रणाली हंसता है और बोलती कि कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, चलो तुम रेडी हो जाओ, ऑफिस भी जानी है हमें। तभी बोलती कि हाँ हाँ। तो अध्या जाती है, वो ड्रेस लेके जाती है और पहन के आती है, और तब तक प्रणाली नीचे जा चुकी थी। प्रणाली जो है वो जाके अध्या की मॉम से थोड़ी बहुत बात वगैरह कर रही थी। अध्या जैसे ही रेडी होके आती है, उसके फ़ोन में एकदम से पल्लवी की कॉल बजती है। वो तुरंत फ़ोन उठाते हुए बोलती कि हाँ। तभी वो बोलती कि तुम्हें आज ऑफिस भी आनी है, और पहले ये बताओ कि तुम्हारी हालत क्या है अब, क्योंकि कल तुम्हारी जो सिचुएशन थी ना अध्या, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मैंने इसीलिए इसी कारण के वजह से ही मैंने तुम्हें मना की थी कि सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे मुझे बोल दो, मैं अपनी टीम मेंबर से बोल के वो सवाल उनके पास पहुंचा दूंगी। पर तुम नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही करनी थी, तुम्हें तो वहाँ पे छलांग लगानी थी, देखा इसका नतीजा। तो वो थी कि हाँ ठीक है, तो ये इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। थे वो थी कि क्या कोई बात नहीं, पता नहीं प्रणाली ने तुमको कैसे मतलब संभाली है, तुम तो चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो अध्यक्ष चुप हो जाती है। तभी पल्लवी बोलती कि अब ऑफिस आनी भी है। वो बोलती कि हाँ हाँ आनी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस निकल रहा है। तो बोलती कि चलो ठीक है। ये बोलते हुए कॉल कट करती है, वो नीचे जाती है, कुहू से बात करती है, मैं अपनी मम्मी पापा से थोड़ी बहुत बात वगैरह करके जो प्रणाली और अध्या है ये लोग निकल जाते हैं, क्योंकि प्रणाली की स्कूटी ऑफिस की थी, वहाँ पे थी, तो ये लोग ऑटो से चले जाते हैं। दूसरी ओर जाते हैं जो मिनिस्टर है, अब उनकी दिमाग पूरी की पूरी ख़राब हो चुके थे। एक तो ये लड़की पता नहीं कहाँ से टपकी थी, जो उनको उलझाने की कोशिश में थे। जैसे तैसे उस सिचुएशन तो बच गए थे, लेकिन ये खबर इतनी तेज़ी से फैलते हैं ना, ऊपर से वो फुटेज मतलब आग में घी डालने की काम कर रहे थे। उनके पास सिचुएशन को हैंडल करने की जो तरीके होते हैं वो भी फीके पड़ रहे थे। अब उनसे भी ये चीज़ संभाले नहीं जा रहे थे। तभी उनके जो लॉयर्स वगैरह थे वो एकदम से बोलते कि सर, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी कोशिश की कि ये सारी चीज़ मिटाने की,
पर ये खबर इतनी तेज़ी से फैल चुके हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर फोर्सफुली आप ये सिचुएशन को आप रोकने की कोशिश करें तो ये बात बैकफायर होकर आपके ऊपर ही आएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कुर्सी से हट जाओ, ये भी दबाव आप में पड़ सकते हैं। तो ये बोलती कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं झेलना, फिर रहने दो जो जैसा चल रहा है। तो बोलती कि हाँ वैसे ही, लेकिन हमारे पास एक दूसरा सिचुएशन है। तो बोलती कि क्या? तो बोलती कि देख, इनको फ़िलहाल के लिए कोर्ट के हवाले कर देते हैं, इनको बोलिए ये लोग जहाँ भी है अपने आप से ही सरेंडर कर दे पुलिस के पास, बाकी जो होगा मैं संभाल लूँगा। जैसे बोलती तो मिनिस्टर बोलते कि आर यू श्योर तुम संभाल लोगे? तो बोलती कि हाँ, आपकी इतने साल की हमारे दोस्ती है, इतना तो आप मुझ में यकीन रख ही सकते हो सर। तो वो बोलती कि चलो ठीक है, उन लोगों को बोलो कि वो लोग जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं। तभी ऐसा ही होता है। जो करीब वो जो लड़का था मिनिस्टर के साला, उसके साथ 3 लोग और थे। तो ये लोग सभी के सभी पुलिस स्टेशन जाके खुद को सरेंडर करते हैं। और पुलिस वाले भी, क्योंकि उनको तो बस वही चाहिए थे, और सीधा इसको कोर्ट में चालान कर देते हैं। ये खबर पल्लवी तक पहुंच चुकी थी। तो अध्या जैसे ही ऑफिस पहुंचती है प्रणाली के साथ, प्रणाली तो अपने ऑफिस चली जाती है, अध्या जैसे ऑफिस जाती है तो पल्लवी बोलती कि एक खुशखबरी है। तभी अध्या बोलती कि क्या? बोलती है एक नहीं, एक्चुअली 2 है। तभी अध्या बोलती है ओके। तो बोलती कि पहले अनु से शुरू करें। तभी एकदम से अध्या जो है वो सीरियस मूड पे आ जाते हैं। बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलती कि हाँ, अनु की जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत तेज़ी से सुधार के लिए आगे बढ़ रही है, मतलब वो अच्छी हो रही है, उसकी सिचुएशन पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, इम्प्रूवमेंट बहुत आ रही है, और वो खुद से कोशिश कर रही है, और उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। तो तुम ये कभी मत सोचना कि मुझसे थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी। तुम इस बात से इंश्योर रहो कि उसके ऊपर एक आँच तक नहीं आएगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये रही पहली। और दूसरी ये है कि जिन लोगों ने उसके साथ ये सारी चीज़ की है, उन लोगों ने आज ही आके खुद को सरेंडर कर दिया। तभी अध्या एकदम से खड़ी हो जाती, क्योंकि वो बैठी हुई थी। बोलती कि सॉरी। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि हाँ मुझे पता है ये थोड़ी सी शॉकिंग है, पर इट्स ट्रू, वो लोग खुद आके सरेंडर किया है। तभी अध्या बोलती कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ मतलब चीज़ें छुपी हुई है। वैसे तो ये लोग जिस दिन से ये सारी चीज़ वायरल हो गए थे, ये सारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, नामो निशान तक नहीं मिल रहे थे। आपको पुलिस वाले ने खुद कंप्लेंट किया था। भी एकदम से बोलती कि हाँ दाल में कुछ काला तो है, लेकिन अगर ये लोग सामने से आगे आ गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। तभी अध्या बोलती कि हमें बहुत सावधानी से ये सारी चीज़ को टेलीकास्ट करनी होगी, बी प्रिपेयर्ड। तभी पल्लवी बोलती कि हाय एक बात बताओ, तुम कभी इस प्रोफेशन में थी ही नहीं, करेक्ट? तभी अध्या बोलती कि हाँ। तो बोलती कि पर तुम्हें इतना नॉलेज कैसे है? तो बोलती कि देखिए मुझे बस इस प्रोफेशन की थीम को समझनी थी, जो कि मैं समझ ली थी। बस अगर थीम समझ जाओ ना तो सारी चीज़ अच्छी हो जाएगी, मतलब अच्छे से आप हैंडल कर सकोगी। तभी पल्लवी एकदम से बोलती कि हाय तुम्हारी भलाइयाँ ले। तभी वो एकदम से जैसे उसके करीब जाके उसकी भलाइयाँ लेगी, तभी वो देखती है कि वैसे ही उसके नेक पे वही निशान। तो पल्लवी एकदम से चुप हो जाती है। तभी अध्या बोलती कि क्या, पूरा तो करो, क्या आधे पे हाथ रोक लिया आपने? तभी वो हाथ से वो भलाइयाँ तो लेती है, लेकिन बोलती कि ये क्या है, मतलब तुमने कौन सा कुश्ती लड़ी है अध्या? तभी बोलती कि कुश्ती क्या मतलब? बोलती कि नहीं ये तुम्हारी नेक पे ये निशान कैसे? तभी अध्या चुप हो जाती है। तो पल्लवी उसको देख के बोलती कि क्या हो गई है, कौन सा सांप सूंघ लिया तुमने? ये तभी वो एकदम से उसकी नेक की उसी जगह पे वो हाथ रखती, जैसे हाथ रखती तो आध्या को थोड़ी सी जलन सी होती है। तो बोलती कि क्या कर रही हो आप, जलन हो रही है? तो बोलती है जलन हो रही है? वैसे कौन सी कुश्ती लड़ी थी तुमने जो हाथापाई में ये सारी चीज़ हो गई? तो अध्या बोलती कि आपको कौन सी हाथापाई, क्या क्या बोलती रहती हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये बोलते हुए वो कैबिन से निकल जाती है। इधर पल्लवी बोलती कि ये बहुत अजीब बात है, कल तक तो सब ठीक थी, ये अचानक इसकी नेक पे
खैर छोड़ो, मेरा क्या लेना देना, मैं अपना काम करती हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी सारी चीज़ करने लगती है। ऐसे ही ना करीब 2 दिन तक प्रॉपर नॉर्मल रूटीन की तरह सारी चीज़ होती है। अनु की हर एक खबर अध्याय लेती है पल्लवी के दौरान, क्योंकि पल्लवी खुद थी, क्योंकि वो अध्याय को जाने नहीं देती हॉस्पिटल, और उसके सारे आदमी वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे, वो सारी चीज़ को हैंडल कर रहे थे। 2 दिन के बाद कोर्ट में पहली सुनवाई होती है, जो है अनु की केस की। अनु की हालत भी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उसे मिल रहे थे, और ये श्रेय भी पल्लवी को ही जाती है, क्योंकि उसने बोली थी अध्या को कि वो सारी जिम्मेदारी लेगी, तो बहू भी से लेती है। अध्या भी पल्लवी की इस काम से इंश्योर हो जाती है कि नहीं, पल्लवी अगर कुछ बोलती है तो करती ज़रूर है, जैसे कि उसने बोली थी अनु की ध्यान रखेगी, वो वैसी ही रखती है। भले ही अध्या कभी हॉस्पिटल में नहीं गई थी, लेकिन पल्लवी उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ की खबर देती थी, और यही चीज़ अध्या काफ़ी बार प्रणाली से भी जिक्र करती है। वो बोलती है कि पल्लवी दी ने ये किया, ये सारी सिचुएशन हैंडल की है। तभी प्रणाली उसको बोलती कि आई नो दैट वेरी वेल, और तभी तो मैं बोलती हूँ कि अगर पल्लवी तुम्हें कुछ बोली है तो इसका बात मानो, क्योंकि वो बहुत अच्छी से जानती है, और इस प्रोफेशन में वो तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम तो बस अभी आई हो। वो इस चैनल की वाइस चेयरमैन है, ऐसे तो नहीं बढ़ी आगे, बहुत कुछ देख के झेल के संभाल के तभी आगे बढ़ी है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ, पर मेरी चीज़ अलग है, मेरी सोचने की चीज़ अलग है। मैं अगर कुछ चीज़ ठान लूँ कि मैं वो करूँगी, तो वो मेरा करने का तरीका अलग होती है। तभी प्रणाली बोलती कि आई नो दैट, और तभी उस बात की डर है मुझे कि तुम अपनी चीज़ों में इतनी उलझ जाती हो कि तुम्हें अपना ध्यान नहीं होता। अध्या तब बोलती कि आई नो, आपको ना कुछ ज़्यादा ही फिक्र होती है मेरी। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती? तभी अध्या बोलती कि होती तो है। तो बोलती कि देखा, जब तुम्हें मेरी फ़िक्र होती तो लाजमी है मुझे भी तुम्हारी फ़िक्र होगी ना। तो दोनों ऐसी बात करती है, और एकदम से पल्लवी, क्योंकि दोनों कैंटीन में जाके बात कर रहे थे, तो पल्लवी एकदम से आती है और बोलती है ओ दोनों, एक बात बताओ यार, तुम दोनों ऐसे चिपक चिपक के क्यों बातें करते हो यार, लोग तुम्हें घूर घूर के देखते। तभी अध्या बोलती कि कौन से लोग? तभी बोलती कि देखो आसपास, पता नहीं कैसे तुम दोनों को घूर रहे थे। तो प्रणाली तो चुप थी। अध्या बोलती कि घूरने दे, लोगों का काम है, वो घूरेंगे, पता नहीं कैसे पीछे से बात करेंगे, उनका काम क्या है इसके अलावा। तभी पल्लवी बोलती कि दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट, और तुम्हें पता है ना आज सुनवाई है पहली। तभी बोलती कि हाँ, हम बस वही उसी विषय में बात कर रहे थे। तभी बोलती कि हाँ हाँ, आते नहीं कि बात करना शुरू होते हो, वैसे तुम लोग आते साथ में हो, जाते साथ में हो, फिर भी तुम दोनों की बात कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे कैसे? प्रणाली तो चुप थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो अध्याय भी देखती है और मन में बोलती कि वाह, मुस्कुरा रही तो ऐसे रही है, पता नहीं क्या ही हो गई। तभी पल्लवी बोलती कि अरे बोलो कुछ, इतनी क्या बातें करते रहते हो? तभी अद्या बोलती है कुछ ही नहीं, नॉर्मल सी। तो बोलती है हैं, ऐसी कौन सी नॉर्मल सी बात की ख़त्म ही नहीं होते तुम दोनों की? तभी वो बोलती कि आपको इतनी सवाल क्यों करनी है, हमें हमें अदालत जानी है ना। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि हाँ तो चलो। तभी एकदम से वो जाने लगती है, तो अध्या प्रणाली की ओर दिखकर बोलती कि आप नहीं जाओगी? प्रणाली बोलती कि मेरी एक मीटिंग है यार, तुम जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। वैसे तो पहली सुनवाई में एक केस खारिज तो होगी नहीं, लंबा चलेगी। तो बोलती कि हाँ आई नो। तो बोलती कि बेस्ट ऑफ लक, और पल्लवी प्लीज़। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ समझ गए, संभाल लेंगे इसको। तो बोलती कि हाँ। तो इधर से पल्लवी और जो अध्याय है वो अदालत की ओर चली जाती है। जैसे ही जाती है, वहाँ पे सारे सुनवाई वगैरह जो केस जो है जज के ओर आगे मतलब दिए जाते हैं, एक्सप्लेन करे जाते हैं, सारी चीज़ बताए जाते हैं कि कैसे क्या किया, फुटेज वगैरह प्रॉपर दिखाए जाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हो चुके थे वायरल। वो सारी चीज़ उनके उनके ऊपर पेश किए जाते। तो जज बहुत सारी चीज़ें नोट वगैरह कर रहे थे, तभी एकदम से जो उन लड़कों के तरफ से जो वकील था वो एकदम से आता है, बोलते कि मिलोट उससे पहले आप कुछ अपनी तरफ से हिसाब करें, मैं अपना दाव अब तक के सामने रखना चाहता हूँ। तो बोलते कि हाँ
बेशक करिए। तो वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बताता है और एंडिंग में जो वो बताता है सबके होश उड़ा देता है और एकदम से वो बोलती है देखिए मिलॉर्ड, इन लड़कों ने जो गलती किया है वो बहुत बहुत घटिया और जिनूनी थी, आई नो, पर मेरे क्लाइंट बिल्कुल बेकसूर है क्योंकि ये काम उसने नहीं किया, उसके दोस्तों ने किया, वो बस साथ था। जैसे ही ये बोलती है अध्या घूरते हुए देखता है क्योंकि अध्या के पास 2 फुटेज नहीं थी, तीसरी वाली फुटेज भी थी जहाँ पे कोर्ट पे अभी तक या फिर सोशल मीडिया पे वो फुटेज अभी तक पेश किए गए नहीं थे। वो एक तीसरी फुटेज थी जहाँ पे साफ नज़र आ रहे थे क्योंकि जिस एरिया पे ये कार रुके थे उस एरिया के साइड पे ही एक अलग सी सीसीटीवी, पता नहीं कैसे पल्लवी ने ये जुगाड़ कर ली थी उसके पास, वो भी सीसीटीवी की फुटेज आ जाता है। और वो सीसीटीवी फुटेज कुछ ज़्यादा ही डिटेल में था, कुछ दर्दनाक सी थी जो अध्याय प्रॉपर देख नहीं पाई या फिर पल्लवी चाहती थी कि ये किसी के सामने ना आए, तो वो राज ही रहती है। उस फुटेज में ये जाहिर होती है जो मिनिस्टर का साला था वो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, पहला। लेकिन ये जो वकील थे उनके तरफ से ये तो पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। अब वो ये बोल रहा है कि ये बाकी उसके 3 दोस्तों ने मिलके किया क्योंकि ये नशे में धुत था, ये कुछ नहीं किया, ये बस उन तीनों के साथ दिया है। तो सज़ा अगर देनी हो तो उस हिसाब से उन तीनों को दो, और क्योंकि ये साथ था, नशे में था, तो कुछ ना कुछ गलती इसकी था तो इसको कम सज़ा मिले। जैसे अध्याय ये सुनती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो पल्लवी की ओर देखती है। पल्लवी एकदम से उसके हाथ खींचती है और उसको बैठाते हैं और बोलती कि इतनी जल्दी आपा मत खो तुम, रिलैक्स, ये लोग अपने दाव रखेंगे आगे, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हो या फिर कुछ मिलावट सी चीज़ हो, वो रखेंगे आगे, लेकिन ये तय जज करेंगे। तभी बोलते कि पर इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं ये लोग। तभी बोलते कि और नहीं तो क्या। और तभी एकदम से वहाँ पे वो वकील एकदम से बोलती कि देखिए मिलोट, कहीं ना कहीं इस चीज़ में ना हमेशा लड़कों को ही बोला जाता है कि ये लोग नशे में धुत होते हैं, ये कर लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार लड़कियों की तो कोई गलती वगैरह होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ये लोग भिड़क जाते हैं। हाँ, उनकी भी तो कोई गलती होंगे। तो ऐसे ही नशे में भले ही धुत हो, ये लोग पहली बार नशा नहीं किए थे, शराब वगैरह ये आए दिन पीते रहते हैं, लेकिन ऐसे कभी ये गलती नहीं हुए। तो अगर उस दिन गलती हुए है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी या फिर कुछ तो होगा रीज़न। तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दिए जाए कि हम उस रीज़न को आपके सामने या फिर उस चीज़ को आपके सामने पेश कर सकते हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। जैसे ये बोलती है तो अध्या को इतनी गुस्सा आती है, वो एकदम से खड़ी होती है और सीधा एकदम से उस वकील की ओर देख के बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी टू से, पर आपने अभी जो बयान दी है ये बिल्कुल घटिया है। क्या आपकी कोई लड़की है घर पे? और आप जो बोल रही हो कि कभी कभार लड़कियां आगे, ये चीज़ बिल्कुल घटिया। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इतने सारे लोगों के सामने आपने ये बात बोली कैसे है? हाँ, कौन से लड़कियों की मतलब हरकतें ख़राब होती है कि आप सामने से लड़का चलते हुए आते उसके साथ रेप कर लेते हैं? कौन सी दुनिया में जी रहे हो और क्या बोल रहे हो आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? क्या घर पे आपके बेटी नहीं है? अगर आपके बेटी हो तो कैसे आप ये बात अपनी ज़ुबान पे ला सकते हो? तभी एकदम से जो पल्लवी है उसकी वो हाथ खींच रही थी कि ऐसा मत करो, सीन क्रिएट मत करो अध्या, वैसे भी तुम हाईलाइट पे आ चुकी हो। लेकिन अध्या किसकी सुनती है? वो सरेआम पूरे अदालत के सामने वो बस उस वकील की ओर देखते हुए बस एकटक बोले जा रही थी, और सबके सब अध्याय की ओर बस एकटक देख रहे थे। और वो जज पता नहीं वो क्या कैसा था कि वो भी इस चीज़ को कुछ नहीं बोलता है कि एकदम से बीच में एक लड़की खड़ी हो गई और अपनी पक्ष रख रही है। वो भी सुन रहे थे इस सिचुएशन को। और अध्याय फिर से बोलती कि हाँ बोलिए, क्या लड़कियाँ क्या करती है? हाँ, तभी एकदम से वो वकील बोलती है कि आप कौन है? तो बोलती कि मैं अध्या हूँ, अध्या शर्मा। वो अपनी आईडी कार्ड दिखाती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो बोलती अच्छा, तो मैंने गलत क्या बोला है? आजकल के लड़कियाँ
पता है ना उनका रहने मतलब चलने फिरने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, तो सामने से बंदा तो फिसल ही जाएंगे ना। और फिर अगर कुछ गलती से इधर से उधर हो गए तो रेप केस में डाल देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी अद्या बोलती कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल घटिया और बेतुकी सी पॉइंट है, जिसकी कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंगलेस पॉइंट है। अगर ऐसा ही है तो आप क्या बोलते हो, क्या इस देश में क्या सिर्फ एक दो ही रेप होते हैं? चलो मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए, कुछ कुछ सेकंड के लिए मान लिया कि कुछ कुछ लड़कियां की चलने फिरने की तौर तरीके थोड़ी अलग होती है, कपड़े वगैरह पहनने के लिए थोड़ी सी अलग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना क्या सिर्फ और सिर्फ रेप वगैरह उनके साथ ही हो जाए, आम लड़कियों के साथ रेप नहीं होते। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? अगर इस चीज़ को माने जाए तो आई एम सॉरी टू से, पर मैं इस विषय को सामने रखने के लिए थोड़ी सी अलग जोन में जा रही हूँ, पर क्योंकि ज़रूरत है। अगर ऐसी ही रही तो जो लोग मुस्लिम हैं, जो लोग पूरी नकाब पहनते हैं, उनके साथ भी तो ये चीज़ करते हैं। वो तो अपनी चेहरा तक नहीं दिखाते। तो आप क्या पॉइंट बता सकते हो कि उनके साथ ये क्या होती है, क्यों होती है, वजह क्या है? वो तो सामने से जाके लुझाते नहीं है लड़कों को, तो फिर उनके साथ ये चीज़ क्यों होती है? और रही बात, चलो वो तो है, एडल्ट है। अब जो एडल्ट नहीं है, अनु 12 साल की बच्ची थी। फुटेज में देखे ना आप, भागते हुए बस अपनी फूलों की माला को उस कार के तक पहुंच गए। आप बोल रहे हो कि ये जो हरकतें हैं ये उस इंसान ने नहीं किया, उसके दोस्तों ने किया। चलो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को साइड में रखते, पर आप बोल रहे हो 12 साल की लड़की जो फूलों की माला बेचने के लिए कार पे जाते हैं, भला उसके पास क्या वजह थी? क्यों? क्योंकि तब तो उसकी वो सोचने की क्षमता ही नहीं है ना। क्या सोचिए, वो तो अभी तक दुनिया में पूरी तरह से आई नहीं है, उसकी सोच प्रॉपर वो खिले नहीं है, अभी तक उभरे नहीं है उस दुनिया की हकीकत से। वो अभी तक बेफिक्र है, बेजान है, अभी तक उसे कुछ पता नहीं है। तो आप कैसे क्या बोल सकते हो? भला वो छोटी सी बच्ची क्या लुझाएंगे इन सारे लड़कों को? देखे है शक्ल इनके? हाँ, कैसे आप एकदम से लड़कियों को तोल दिया? हाउ कैन यू डू, हाउ कुड यू डू? तभी एकदम से वो वकील उसका तो पहले चुप हो जाता है, और फिर क्योंकि अब उसके पास कोई शब्द वगैरह थे नहीं, तो एकदम से बोलती कि आप कैसे इस विषय में बात कर सकते हो, क्या इस केस से आपकी कोई ताल्लुक़ है? तभी बोलती कि देखिए, इस केस से मेरी कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, मैं आम जनता हूँ, तो आम जनता के हिसाब से मैं आवाज़ तो उठा सकती हूँ ना, यह हक है मुझे। आम जनता के तौर पे मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, मुझे ये हक दिए गए हैं क्योंकि मैं इस देश में रहती हूँ, मेरी जन्म स्थान ये देश है, आई बॉर्न इंडिया, तो ये हक मुझे इंडिया से मिली है। तभी वो पुलिस वाला एकदम से चुप हो जाता है, और इधर पल्लवी एकदम से अपनी सर मारती है, क्योंकि वहाँ पे मिनिस्टर के बहुत सारे लोग थे, और अध्या अब तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो चुके थे। अब वो एक बुरी नज़र के निगराहों में आ चुके थे। अब अध्या के साथ क्या होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। पल्लवी की फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन की वो शिकन चाह जाते हैं, और अध्या जैसी ही बात ख़त्म करती है तो वहाँ पे कोर्ट की एक टाइमिंग होती है, वो टाइम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे टाइम ख़त्म होते तो जो जज है वो सुनवाई को आगे कर देते हैं, और बोलते कि अगली सुनवाई में बाकी चीज़ों को पेश करना, आज के लिए ये कोर्ट यहीं पर रद्द होती है। ये सारी चीज़ वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करती है, और अध्या को इतनी गुस्सा आती है कि वो जाते जाते भी उस वकील की ओर घूरते हुए देख के जाती है, और पल्लवी एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती हुई वहाँ से चुपचाप लेके जाती है। और उस कोर्ट में अभी तक अनु के मम्मी पापा तो आ चुके थे, लेकिन अनु को अभी तक लाए गए नहीं थे। तो एकदम से जो पल्लवी निकलती हुई, तो अनु की मम्मी पापा एकदम से जाते, उनके आगे हाथ जोड़ते और बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हाथ जो ये सब हो रहे हैं ना, ये हमें न्याय मिलने की एक धाप हम जो आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी वजूद ही हुई है, वरना हम इस मुकाम तक कभी आ ही नहीं पाते।
तो शुक्रिया आपका, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही हाथ जोड़ती है तो अध्या एकदम से हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि देखिए, माँ बाप बच्चों के सामने कभी हाथ फैलते नहीं हैं। ये हाथ अगर उठे ना तो आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। हम कोई आप पे वो एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों की हक है अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय की न्याय पाना। बस हम थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और अगर इस चीज़ के लिए आपको हमारी शुक्र अदा करनी है तो हमारी सर पे हाथ सहलाइए, आशीर्वाद दीजिए कि हम इस मुकाम के लिए मुकम्मल हो पाए। एहसान कर रही हूँ ये मत जताइए। ये बोलते हुए अध्या वहाँ से पल्लवी को लेके जा रही थी। उधर से दूर से मिनिस्टर के कुछ लोग अध्या की पीठ वगैरह लेते हैं। मिनिस्टर के कान तक ये बात पहुँच जाते हैं कि ये जो लड़की है ये अपने आपे से कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कर रहे थे। तो वो अपनी आदमियों को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस लड़की के बारे में पता करो, और पल्लवी तक ये चीज़ें पहुंच जाती है। अब पल्लवी को टेंशन हो रही थी हत्या के लिए बहुत ज़्यादा। अब तो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होती है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।